मैं कार्तिक, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, हमेशा अपने फ़ोन में घुसा रहता था। मेरा सोशल सर्कल लिमिटेड था और ज़िंदगी में एक्साइटमेंट काफ़ी कम थी। हर दिन एक रूटीन जैसा लगता, सेम ऑफिस, सेम लोग और सेम बोरिंग शेड्यूल। मेरी लाइफ में एक ही एक्साइटिंग चीज़ थी, वो एक अननोन नंबर से मैसेज आते थे। पहली बार जब मैसेज आया तो मैंने सोचा कोई गलती से रॉन्ग नंबर होगा। मैसेज था, कॉफ़ी के बिना तुम्हारी रात कैसे जाती है। मैंने इग्नोर किया, लेकिन अगले दिन फिर से वही मैसेज, कुछ नए शब्दों में। आज का दिन कॉफ़ी के बिना कैसे कट रहा है। मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने रिप्लाई किया, तुम कौन हो। अननोन नंबर से तुरंत रिप्लाई आया, वही जो तुम्हारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने वाली है। मैंने हंसी में लेते हुए रिप्लाई किया, इंटरेस्टिंग कैसे। और फिर मैसेज का सिलसिला चल पड़ा। रोज़ कोई नया मैसेज आता, कुछ फ़नी, कुछ मिस्टीरियस। मुझको इस गेम में मज़ा आने लगा जो अननोन था। उससे अब रोज़ इंतज़ार रहता। फिर एक दिन एक मैसेज आया, क्या तुम सच में इतने बोरिंग हो या सिर्फ फ़ोन पे इंटरेस्टिंग लगने का नाटक करते हो। मुझे थोड़ा झटका लगा। मैंने रिप्लाई दिया, बोरिंग, तुम मुझे इतना जानती भी नहीं हो। अननोन नंबर ने जवाब दिया, मुझे लगता है मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। मुझे अब सच में एक्साइटमेंट होने लगा। कौन थी ये लड़की। फिर सोचा ये कोई प्रैंक तो नहीं, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी के हाथों मजबूर। फिर मैंने पूछा, अच्छा अगर तुम मुझे इतना जानती हो तो एक क्लू दो, कौन हो तुम। लड़की ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुमने एक बार देखा और फिर भूल गए। मैं अब और कंफ्यूज हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी के पुराने पल याद किए, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। एक रात अननोन नंबर से एक मैसेज आया, कल कॉफ़ी के लिए रेडी रहना, सेम कैफ़े जो तुम्हारे ऑफिस के पास है, 6 बजे। मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मिस्ट्री को सॉल्व करने का। अगले दिन मैं कैफ़े गया। 6 बजे का इंतज़ार करते करते मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था। क्या ये कोई प्रैंक है या सच में कोई अननोन एडमायर है। तभी एक लड़की कैफ़े में एंटर होती है, एक लाल जैकेट पहने हुए, और धीरे धीरे मेरे तरफ आती है। उसका चेहरा देखकर मेरा सरप्राइज और कंफ्यूजन दोनों बढ़ गया। ये लड़की कोई और नहीं, मेरी ऑफिस की HR मैनेजर परी थी। हमेशा सीरियस और प्रोफेशनल रहने वाली एकदम मिस्टीरियस मैसेज के पीछे थी। परी मुस्कुराई और बोली, सरप्राइज्ड। मैं शॉक्ड था। तुम ये सब मैसेज भेज रही थी, लेकिन क्यों। परी ने थोड़े शर्माते हुए कहा, मुझे तुम्हें डायरेक्टली अप्रोच करने का मन नहीं था। तुम हमेशा अपने काम में बिजी रहते हो और मैं सोचती थी कि तुम बोरिंग हो, लेकिन जब तुम्हारे वर्क एथिक्स देखे, तुम्हारे आइडियाज सुने तो मुझे समझ आया कि तुम अलग हो। मैं अब तक जो केसेस लगाए थे सब गलत थे, लेकिन इस ट्विस्ट में एक अजीब एक्साइटमेंट था। और ये मिस्ट्री गेम। परी हंसी, थोड़ा फन ऐड करने के लिए। तुम्हें इन्वॉल्व करने का यही तरीका सोचा था। इट वर्कड इंडीड। मुझे हंसी आई। लाइफ सडनली लेस बोरिंग लग रही थी। फिर सोचा शायद जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट के साथ ही इंटरेस्टिंग बनती है। परी ने कहा, तो अब क्या रियल कॉफ़ी पीने चले। मैंने फाइनली एक डीप ब्रेथ लेकर कहा, हाँ कॉफ़ी तो बनती है।